सीखने की शुरुआत श्वेतांबरी शर्मा के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेतांबरी शर्मा और स्वागत है आपका पौराणिक कथाओं से जुड़े मेरे चैनल रोली अक्षत में। इस चैनल को शुरू करने का मेरा उद्देश्य हमारे सभ्यता और संस्कृति के महत्व को उजागर करना था। ये चैनल सभी उम्र के लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद है, क्योंकि इससे न केवल आपको धार्मिक जानकारी मिलेगी बल्कि हमारे सभ्यता तथा संस्कृति को भी समझने में काफ़ी आसानी होगी। हालांकि ये चैनल पौराणिक कथाओं, लोक कथाओं और किंवदंती पर आधारित है। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में जिस चरित्र के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। इनकी बाल लीला हो, इनकी रास लीला हो या युद्ध तथा ज्ञान से संबंधित बातें हो, ये हमें बहुत कुछ शिक्षा देती हैं और हमारे जीवन की हर एक पहलू के बारे में हमें बहुत अच्छे से बताती हैं। कहा जाता है कि इन्होंने अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण कार्य किए और कई तरह के संदेश लोगों को दिए। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ प्रभु श्री कृष्ण के बारे में, जिन्होंने अपने बाल्यकाल में ही न जाने कितनों राक्षसों का अंत किया और उनका उद्धार किया, कितनों को परम धाम पहुँचाए। हालांकि जब ये बड़े हुए तब इन्होंने गोपियों के साथ में रास लीला रचाना शुरू किया और इनकी जो प्रेमिका थी वो तो राधा रानी थी। चलिए दोस्तों, अब देर ना करते हुए मैं बात करती हूँ इनके जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण एवं रोचक घटनाओं के बारे में। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म 3112 ईसा पूर्व में मथुरा में हुआ था। इनकी माता का नाम देवकी बताया जाता है और इनके पिता का नाम वसुदेव जी था। हालांकि इनके जन्म से जुड़ी कथा अत्यंत ही रोचक है दोस्तों। कहा जाता है कि जब इनके मामा, जो कि मथुरा के राजा थे, उनका नाम कंस था, उन्होंने अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ कर दिया। उसके पश्चात रथ में बिठा करके, जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, उसके पश्चात इन्होंने अपनी बहन को रथ में बिठा करके ससुराल भेजने की तैयारी करने लगे। जैसे ही रथ ससुराल की ओर उनके रवाना होने वाला था कि तुरंत एक आकाशवाणी हुई। उस आकाशवाणी में बताया गया कि तुम्हारी बहन के गर्भ से उत्पन्न होने वाला 8वां पुत्र तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। ये सुनते ही कंस बिल्कुल ही भयभीत हो गया, बिल्कुल ही डर गया। उसके पश्चात उसने उसी क्षण रथ को रोक दिया तथा अपनी बहन तथा बहनोई को मथुरा के कारागार में बंद करवा दिया। उनके हाथ और पैरों में बेड़ियां लगा दी और उसके बाद कहा जाता है कि उनके पुत्र के जन्म होने का इंतजार करने लगा। जैसे जैसे देवकी अपने पुत्रों को जन्म देती गई, कंस कारागार में आता गया, उनके बच्चों को गोद में उठाता गया और जमीन में पटक पटक कर उन्हें मार दिया करता था। इस तरह से उन्होंने देवकी के 7 बच्चों के साथ किया। लेकिन जब 8वें बच्चे के रूप में स्वयं भगवान विष्णु, हमारे पालनहार, इस धरती पर अवतरित हुए श्री कृष्ण के रूप में, तो एक बड़ा ही विचित्र घटना घटा। घटना ये था दोस्तों कि अपने आप ही कारागार के दरवाजे खुल गए। सारे पहरेदार, सारे सैनिक अपने आप ही घोर निद्रा में सो गए। यही नहीं, श्री कृष्ण के माता और पिता के हाथ पैरों में लगी बेड़ियां भी अपने आप खुल गए। उसके पश्चात वसुदेव जी ने आप देखा न ताव, उन्होंने श्री कृष्ण को एक टोकरी में रखा और बाहर बारिश हो रही थी। उसी अवस्था में वो टोकरी को अपने सिर पे लेते हैं और सीधा गोकुल पहुंच जाते हैं। रास्ते में उन्हें यमुना नदी पार करना होता है। वो यमुना नदी को पार करते हुए पहुंच जाते हैं गोकुल। वहां पे नंद जी की बेटी योग माया के साथ अपने बेटे श्री कृष्ण को एक्सचेंज करते हैं, यानी बदलते हैं, और उसके बाद जो है योग माया को लेकर के वापस मथुरा के कारागार में चले आते हैं। कारागार में जैसे ही वसुदेव जी पहुंचते हैं कि फिर से विचित्र घटना होती है। जेल यानी कारागार के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। सारे सैनिक पहरेदार जाग जाते हैं। उनके माता पिता के हाथ पैरों में वापस से बेड़ियां लग जाती है। जब इस बात का पता कंस को चलता है, जो कि एक अत्याचारी शासक था मथुरा का, वो भागा भागा कारागार में आता है और अपने मारने वाले को देखकर बहुत ही ज़्यादा क्रोधित और अचंभित हो जाता है। उसे गोद में उठाता है और पटक के जैसे ही मारने की कोशिश करता है कि योग माया आकाश में उड़ जाती है और उसके पश्चात कहती है कि हे कंस, तुम्हें मारने वाला गोकुल पहुँच चुका है। ये बात सुन करके कंस बिल्कुल ही दंग रह जाता है। उसने तरह तरह के राक्षस भेजे इसके पश्चात गोकुल में, ताकि श्री कृष्ण का वध हो सके, किंतु
श्री कृष्ण का वध तो हुआ ही नहीं, श्री कृष्ण ने बाल्यकाल में ही कई राक्षसों का वध करके उनका उद्धार कर दिया, जिसमें पूतना, सक्टासुर, तृणावर्त इत्यादि महत्वपूर्ण है। श्रीधर नामक ब्राह्मण को भी उन्होंने सही मार्ग दिखाया। इस तरह से उन्होंने बाल्यकाल में कईयों के उद्धार किए। जब वो बड़े हुए, युवावस्था में आए, तब उन्होंने गोपियों के साथ में रास रचाया। हालांकि उनकी प्रेमिका तो राधा रानी थी। उनकी टोटल 16,000 पत्नियां थीं, जिसमें रुक्मिणी जी, जामवंती जी और सत्यभामा जी महत्वपूर्ण बताई जाती हैं। जब और कुछ बड़े होने के पश्चात वो मथुरा पहुंचते हैं, कंस का वध करते हैं, उसके अत्याचार से मथुरा वासियों को मुक्ति दिलाते हैं, अपने माता पिता को कारागार से मुक्ति दिलाते हैं। कहा जाता है कि उसके बाद जब महाभारत का युद्ध हुआ, उसके पहले इन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई साड़ी देकर भरी सभा में। यही नहीं, महाभारत के युद्ध के समय में वो अर्जुन के सारथी बने, उन्हें सही रास्ता दिखाया। और कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन ने अपनों के खिलाफ शस्त्र उठाने से मना कर दिया, तब श्री कृष्ण ने उन्हें भगवत गीता का संदेश दिया। वही गीता का संदेश जो कि आज भगवत गीता में संकलित है। उसे यदि आप पढ़ेंगे तो आपको कर्म का सिद्धांत समझ में आएगा। आपको समझ में आएगा कि दुनिया में सबसे बड़ा है अपने कर्म पे ध्यान देना। हालांकि इस युद्ध के पश्चात गांधारी ने श्री कृष्ण को यह अभिशाप दिया कि जिस तरह मेरे वंश का नाश हुआ है, तुम्हारे समस्त यदुकुल का नाश हो जाएगा। श्री कृष्ण ने उन्हें अपने ऊपर ग्रहण कर लिया। कहा जाता है कि इसके पश्चात श्री कृष्ण ने द्वारिका नगरी की स्थापना की, जहां 36 वर्षों तक शासन भी किया। उसके पश्चात जब उनकी आयु 125 वर्ष थी, तब गांधारी का अभिशाप फलित हुआ और श्री कृष्ण का देहांत हो गया। हालांकि भागवत पुराण में ये बताया गया है भागवत पुराण में कि एक बहेलिया था जिसका के नाम जरा बताया जाता है। वो जरा जो है श्री कृष्ण को हिरण समझता है, उन पे तीर चलाता है। उस तीर से श्री कृष्ण घायल हो जाते हैं क्योंकि वो तीर उनके पैरों पे आ लगता है। उसके पश्चात श्री कृष्ण का वहीं देहांत हो जाता है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने कई महत्वपूर्ण संदेश दिए अपने जीवन में, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये था दोस्तों कि हमें सदा अपने कर्म पे ध्यान देना चाहिए, परिणाम की चिंता बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें समय अनुसार अपने कर्मों के फल अवश्य ही मिलेंगे। तो दोस्तों, ये थी कहानी श्री कृष्ण की, ये थी जीवनी प्रभु श्री कृष्ण की, जो कि हम सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि श्री कृष्ण से जुड़ी ये जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया अपनी राय मुझे कमेंट करके बताएं। साथ ही आप मुझे सपोर्ट भी करें। मुझे सपोर्ट करने के लिए बस मुझे आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की ज़रूरत है। यदि आप मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो मैं मोटिवेट होंगी और आपके लिए तरह तरह के रोचक वीडियोज़ बनाकर प्रेजेंट करूँगी। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चरित्र या फिर एक नई पौराणिक कथा के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।